हेलो बच्चों, यू आर वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आप सबकी डिमांड पर एक रैंडम वीडियो लेके आई हूं और वो है द फुल एंड इजी कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? ये एक मिनी या शॉर्ट क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है जो हम अपने सेंटेंस में लास्ट में ऐड कर देते हैं। और वो हम ऐड क्यों करते हैं? उस सेंटेंस में कही गई बात को कंफर्म करने के लिए, यानी कंफर्मेशन के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में इस क्वेश्चन टैग को, इस मिनी क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। सपोज आपने किसी से कोई सेंटेंस बोला, तुमने ऐसा किया है ना, यानी है ना या है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। आप जो लास्ट में जो है या है ना यूज करते हैं हिंदी में बोलने में, वही इंग्लिश में भी यूज किया जाता है और उसे ही हम कहते हैं क्वेश्चन टैग, यानी बहुत छोटा सा क्वेश्चन। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। स्टेटमेंट, सेंटेंस, देन कॉमा, देन शॉर्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन टैग। आपका स्टेटमेंट सेंटेंस होगा यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट सेंटेंस के बाद हम कॉमा लगाते हैं क्वेश्चन टैग को सेपरेट करने के लिए, और उस कॉमा के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। और ये क्वेश्चन टैग जो ऐड किया जाता है, ये स्टेटमेंट में कही गई बात को कंफर्म करने के लिए, यानी कंफर्मेशन के लिए हम ऐड करते हैं। ओके, अब स्टेटमेंट सेंटेंस में क्वेश्चन टैग को ऐड करने के लिए हमें किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए या हमें किन ट्रिक्स को अपनाना चाहिए? तो इसके बहुत ही सिंपल ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। फर्स्ट है सेम टेंस, सेम ऑक्सिलरी वर्ब्स या सेम मॉडल्स। क्या मतलब हुआ? यानी स्टेटमेंट सेंटेंस में जो टेंस होगा, जो ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब होगा या जो मॉडल होगा, वही हम क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, अपने मन से चेंज नहीं करेंगे। स्टेटमेंट सेंटेंस में जो टेंस दिया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, जो भी टेंस दिया है वही हमें क्वेश्चन टैग में यूज करना है। जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब दिया है वही हमें क्वेश्चन टैग में ऐड करना है। देन जो मॉडल दिया है स्टेटमेंट में अगर, तो वो ही हमें सेम क्वेश्चन टैग में ऐड करना है। हमें अपने मन से क्वेश्चन टैग्स में कोई भी ना टेंस चेंज करना है, ना वर्ब्स चेंज करने हैं, ना ही मॉडल चेंज करने हैं। ओके, फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड है ऑलवेज यूज प्रोनाउंस इन क्वेश्चन टैग। हम क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या यूज करेंगे? प्रोनाउंस। अगर आपके सेंटेंस में, स्टेटमेंट सेंटेंस में प्रोनाउन दिया है तो आप वो चीज सेम आप यूज कर लेंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट सेंटेंस में अगर कोई नेम दिया है, कोई नाउन दिया है या कोई किसी भी बॉय या गर्ल का या कोई भी नाम दिया है, तो वो आप टैग में यूज नहीं करेंगे। अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, अगर बहुत सारे हैं तो दे, है ना। यानी अपने हिसाब से हम देख लेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उस हिसाब से हमको क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का ही यूज करना है, हमें नाउन का यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे नेगेटिव, और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो हम क्वेश्चन टैग लगाएंगे पॉजिटिव। सिंपल। अगर आपका स्टेटमेंट सेंटेंस पॉजिटिव है, सिंपल पॉजिटिव है, तो आप उसमें आगे जो क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे उसको आप नॉट लगाकर क्या बना देंगे? नेगेटिव। ओके, अगर स्टेटमेंट में नॉट लगा है या आपका स्टेटमेंट नेगेटिव सेंस में है तो आप उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव नहीं करें, यानी कि प्लस माइनस या माइनस प्लस। ओके, ये कितने सिंपल रूल्स थे, ठीक है, कितने इजी रूल्स थे, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। और इन रूल्स से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करना है। अब इन रूल्स के हिसाब से हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं जिससे आपको इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, जैसे आपका फर्स्ट है, यू लाइक हॉरिबल स्टोरीज डोंट यू। देखिए, यू लाइक, अब यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक हमारा क्या है? मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना। यू लाइक हॉरिबल स्टोरीज, तुम हॉरिबल स्टोरीज पसंद करते हो। डोंट यू, क्या नहीं, क्या तुम, मतलब क्या सेंस हुआ? क्या तुम नहीं करते हो, है ना, यानी है ना के सेंस में आया। अब हमने देखिए इसमें डोंट यू क्यों लगाया? क्योंकि हमारा ये लाइक क्या है? लाइक वर्ब जो है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब होने पर हम क्वेश्चन टैग में डू या डज लगाते हैं। ओके, यानी सिंपल प्रेजेंट में आपका स्टेटमेंट है तो आप क्या लगाएंगे? डू या डज।
ओके देखिए, अब आपका लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यू के हिसाब से आप डू लगाएंगे, डज डू लगाएंगे ऑब्वियसली, है ना। यू लाइक हॉरिबल स्टोरीज, डोंट यू। अब ये आपका पॉजिटिव भी है, तो हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया, डोंट यू। हम इसमें डू नॉट नहीं लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन टैग में आप फुल में नॉट का यूज नहीं करेंगे, उसकी आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जो होती है वो यूज करेंगे। डोंट यू, वॉजंट यू, इजंट, कांट, वोंट, इस तरीके से एपोस्ट्रोफी लगा के आप उसकी शॉर्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पर लाइक हमारा क्या था, सिंपल प्रेजेंट का था, तो हमने यहाँ पर डू या डज का यूज किया। ये हमारा यू सब्जेक्ट था, इसके हिसाब से हम सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन टैग में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यू हमारा था तो हमने क्या लगाया, डू, डज नहीं लगाया, डोंट यू, हो गया। ये कितना सिंपल है। अब देखिए, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इजंट इट। अब इसमें इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और इट हमारा क्या है, स्टार्टिंग में यूज हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इजंट इट, हमने इज को ऐसे ही सेम, देखिए सेम वर्ब यूज करना है, इजंट इट। अब ये था पॉजिटिव तो हमने नॉट लगा दिया, इजंट, इज में नॉट लगा क्या बन गया, इजंट। और इट को हम यहां पर ले आए तो इजंट इट, सेम इट को हमने इसमें यूज किया है, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया इजंट इट। पॉजिटिव था तो हमने नेगेटिव बना दिया, ठीक है। और हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सेम यूज करना है, तो हमने इज का इज रख दिया, इट का इट रख दिया, बस केवल नॉट लगाया नेगेटिव करने के लिए, ओके। शी वॉज लेट टू वर्क, वॉजंट शी। अब शी वॉज लेट, अब वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है। अब हमें वॉज हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए पहले आपका स्टेटमेंट सेंटेंस इतना है, शी वॉज लेट टू वर्क, इतना है। अब ये देखिए, इसमें आपका क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो हमें फिर से इसका क्वेश्चन टैग क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। वॉज का वॉज ले आएंगे, वॉज और नॉट लगाया, वॉजंट हो गया। शी का शी ले आए, वॉजंट शी, ओके। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रवि कैन रन फास्ट, रवि तेज दौड़ सकता है। अब कैन क्या है भाई, कैन है मॉडल, सेम मॉडल्स हमें यूज करने हैं। अब कैन मॉडल है, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है कि रवि कैन रन फास्ट, रवि तेज दौड़ सकता है। हमने नेगेटिव बनाया, कैन नॉट को कांट कर दिया, कांट ही। यहाँ पर रवि क्या है, देखिए रवि सब्जेक्ट है, नाम दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, रवि को रवि नहीं लिखा, हमने कांट रवि नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कांट ही, ओके। हाँ, यहाँ पर ये क्या था, रवि बॉय था तो हमने ही लिख दिया। अगर किसी गर्ल का नेम हो तो हम शी लिख देते, है ना। He has not done it, has he? देखिए, he has not done it। अब ये सेंटेंस जो है स्टेटमेंट, इसमें देखिए has not लगा है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। इतने आपके पॉजिटिव थे तो हमने नेगेटिव बनाए थे क्वेश्चन टैग, लेकिन यहां पर हमारा फिफ्थ सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तब हम बनाएंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। He has not done it, अब he सब्जेक्ट हो गया, has हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। तो हम हैज को यहाँ पर हैज ऐसे ही ले आएंगे, अब हम नॉट नहीं लगाएंगे, हम सीधे क्या कर देंगे, हैज ही का ही रहने देना है, हमें ना टेंस चेंज करना है ना ही सब्जेक्ट चेंज करना है। यहाँ पर ही प्रोनाउन है तो हमने ही को ऐसे ले आए, हैज ही, हैज ऐसे ही आगे, देखिए सेम है, कुछ नहीं करना है, बस नॉट नहीं लगाना है आपको, हैज ही क्वेश्चन मार्क, ओके। यू आर नॉट फ्रॉम यूक्रेन, तुम यूक्रेन से नहीं हो, आर यू। अब देखिए, यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, नॉट नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हमें तुरंत ध्यान देना है कि हम क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं बनाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। अब आर का आर रहने दिया, यू का यू, ओके। यू हमारा क्या है, प्रोनाउन है, हमें हमेशा क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन ही यूज करने हैं। जब हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो हमने प्रोनाउन ही बनाया, आर यू, हो गया सेंटेंस कंप्लीट, ओके। यू डू नॉट हैव माई बुक, अब यू डू नॉट, अब यू क्या है, सब्जेक्ट है, डू नॉट, देखिए डू लगा है, डू हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है और नॉट लगा है। अब ये आपका हो गया नेगेटिव, तो हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। अब डू का डू रहने दिया, यू हमारा है तो यहाँ पर यू प्रोनाउन यूज कर दिया, डू यू, सिंपल, कुछ नहीं किया हमने, नॉट भी नहीं लगाया क्योंकि हमारा यहाँ नेगेटिव था, हमने पॉजिटिव बनाया। शी वेंट आउटसाइड, डिडंट शी,
अब सिंपल पास्ट होगा तो हम क्या लगाते हैं, एक रूल आपका था सिंपल प्रेजेंट होने पर डू या डज। अब सिंपल पास्ट होने पर, सिंपल पास्ट अगर टेंस है तो हम क्या लगाएंगे, डिड। सिंपल पास्ट में क्या लगाएंगे, डिड। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, डू डज। अब शी वेंट है, वेंट क्या है, गो वेंट गॉन, वेंट सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। ओके, और शी सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, डिड लगाएंगे। अब हमारा ये जो स्टेटमेंट सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, देन हम बनाएंगे नेगेटिव तो हम नॉट भी लगाएंगे। डिड नॉट का हो गया डिडंट, और हमारा शी का शी ऐसे आ गया, सब्जेक्ट था डिडंट शी, ये आपका हो गया स्टेटमेंट सेंटेंस। शी वेंट आउटसाइड डिडंट शी। ये तो आपके कुछ एग्जाम्पल्स होगा जिसमें मैंने आपके इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इनको सॉल्व किया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन टैग कैसे यूज करना है। अब क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ ऐसे अपवाद हैं यानी एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पर इस तरीके से बिल्कुल आपके वर्ड टू वर्ड रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, थोड़ा डिफरेंट रूल्स हो जाते हैं, बहुत थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। इसलिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन टैग के कुछ एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद, यानी कुछ थोड़े से डिफरेंट रूल्स। ठीक है, फर्स्ट जैसे है आई एम वरीड आरंट आई। सपोज आपका सेंटेंस है आई एम वरीड आरंट आई, ये क्या है, ये क्वेश्चन टैग हो गया। लेकिन आप कहेंगे इसमें आई एम हेल्पिंग वर्ब है मैम, तो आपने यहाँ पर आर क्यों यूज किया। यही एक्सेप्शन है, यही अपवाद है, यही डिफरेंट रूल है कि आई एम आने पर सेंटेंस में आप एम नॉट नहीं करेंगे, एमेंट यानी कि एमेंट आई या एम नॉट आई नहीं करेंगे। आपका ये रूल है, ये ध्यान रखिएगा। आई एम अगर आया है आपके स्टेटमेंट में तो आपको आरंट आई ही लिखना है, आर नॉट यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म आरंट आई ही लिखना है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट है आपका लेट्स गो फॉर अ मूवी शैल वी। अब अगर आपकी सेंटेंस में सेकेंड एक्सेप्शन है लेट्स यानी कि लेट अस, लेट अस को हम क्या लिखते हैं, लेट अस गो फॉर अ मूवी, चलो हम सब मूवी देखने चलते हैं। शैल वी, क्या हम चलेंगे, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें शैल वी यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस लेट अस यानी लेट्स से शुरू हुआ है, आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, तो आप सीधे सीधे क्या लगा देंगे लास्ट में, शैल वी। लेट अस है तो शैल वी लगाना कंपलसरी है। ये आपका सेकेंड एक्सेप्शन है, सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल है, डिफरेंट रूल है। ओके, देखिए लेट्स आने पर आप शैल भी लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। थर्ड है देयर इज समथिंग मिसिंग। अगर आपका सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस देयर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, देयर से स्टार्ट हुआ है, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, देयर इज समथिंग मिसिंग में देयर से स्टार्ट हुआ है ना, तो हम यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन टैग में देयर ही लाएंगे। आप उस टाइम कंफ्यूज हो कि यहाँ पर तो देयर से स्टार्ट हुआ है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको देयर ही लाना है। कोई भी आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर इज है तो हमने इजंट कर दिया और यहाँ पर देयर ले आए, कुछ नहीं किया हमने, सिंपल जो रूल चल रहा था वही रूल आ गया। आपको देयर का देयर लाना है और कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट ना होने पर भी यहाँ पर देयर है तो इजंट जो हेल्पिंग वर्ब वो ले आए, नॉट ले आए और देयर, इजंट देयर। ओके, फोर्थ है दिस या दैट आने पर, दिस या दैट विल हैपन। आपका सेंटेंस आपका है दिस विल हैपन या दैट विल हैपन, कोई भी सेंटेंस है और आपका दिस और दैट आपका मेन पॉइंट है। अगर आपका दिस या दैट आया है, दैट आया हो या दिस आया हो, तो क्या करेंगे हम इसमें देखिए दिस और दैट को हम इट में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ विल था तो हमने विल नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखा है वोंट, ये सेम आ गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब सेम आ गया हमारा क्वेश्चन टैग में। लेकिन हम यहाँ पर दिस, हम वोंट दिस या वोंट दैट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इनको हम यूज नहीं करेंगे, दिस दैट की जगह हम इट लगा देंगे। ओके, आप ये रूल ध्यान रखेंगे, दिस दैट आने पर आपको इट का यूज करना है दिस दैट की जगह। हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगा लेकिन बस आप इट लगाएंगे। ओके, ये 4 हो गए आपके रूल्स। अब फिफ्थ देखिए, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन टैग यूज होते हैं। वो कैसे होते हैं, स्टॉप लाफिंग, विल यू या वोंट यू। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाले, आपने पढ़े होंगे सेंटेंस चैप्टर में। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाले। ठीक है, तो अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है, देखिए स्टॉप लाफिंग क्या है, ये एक तरीके से क्या है, ये
पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसमें विल यू या वॉन्ट यू कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखिए आपको ये बात क्लियर है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छुपा होता है। किसी से आप ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट करोगे तो वो यू ही आएगा सब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें यू ले आए, हम सब्जेक्ट क्या ले आए, यू, क्योंकि हमको मालूम है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा होता है, सब्जेक्ट यू ही होता है। और हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, विल यू या वॉन्ट यू। ठीक है, क्या लगा देंगे आप, विल यू भी सही होगा आपका, वॉन्ट यू भी सही होगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेगेटिव इंपेरेटिव से, अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट का यूज हुआ है, डोंट का यूज हुआ है, डोंट शाउट, डोंट मेक नॉइज, डोंट गो देयर। ठीक है, तो डोंट शाउट में आपका ये डोंट अगर इंपेरेटिव में यूज हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, विल यू। क्या यूज करेंगे, हमें ये मालूम है यू सब्जेक्ट है, ठीक है, हमें केवल विल लगाना है, विल यू। आपको क्या यूज करना है, निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको विल यू लगाना है। यू सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेवेंथ, आप देखिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो आपके स्टेटमेंट सेंटेंस में अगर यूज हुए हैं, नेवर, रेयरली, हार्डली, सेल्डम, लिटिल, तो ये वर्ड्स कैसे हैं, ये सब निगेटिव सेंस देते हैं। क्या सेंस देते हैं, नहीं का, निगेटिव का सेंस देते हैं। तो हम इसमें जो क्वेश्चन टैग लगाएंगे वो आप ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे हमेशा। अगर नॉट नहीं लगा है स्टेटमेंट में तब भी ये वर्ड्स अगर यूज हुए हैं तो ये निगेटिव सेंस देंगे, तो आपको इसमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही लगाना है। सपोज देखिए, ही हैज नेवर डन दिस, अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने नेवर का यूज किया, ही हैज नेवर, यानी कि नॉट ना लगा होने पर भी नेवर से निगेटिव सेंस आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन टैग क्या बनाया, हैज ही, हम हैज यहाँ पर ले आए, ही यहाँ पर ले आए, हमें नॉट नहीं लगाया, सेम सब्जेक्ट सेम वर्ब, लेकिन हमने यहाँ नॉट नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि नेवर हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है। ओके, ये आप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका नोबडी, नो वन या नन। अगर आपके स्टेटमेंट सेंटेंस में है, सपोज देखिए ये आपका नोबडी यूज हुआ है, नोबडी वांट्स टू गो आउटसाइड। अब इस स्टेटमेंट सेंटेंस में नोबडी या नो वन या नन यूज हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो सब्जेक्ट हम दे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दे, इसके हम क्वेश्चन टैग में दे का यूज करेंगे, क्योंकि नोबडी, नो वन और नन में सब्जेक्ट क्या शो हो रहा है, वे लोग, कोई नहीं, यानी कि हमारा दे का सेंस आ रहा है तो हम दे लगाएंगे। ठीक है, और उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में ही चेंज करेंगे दे का यूज करते हुए। देखिए, नोबडी वांट्स टू गो आउटसाइड, डू दे, हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि देखिए पहली बात नोबडी था इसलिए हमने यहाँ पर दे का यूज किया, देन हमारा नोबडी से ही क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज किया। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर आपका सेंटेंस में नथिंग है, नोबडी है तो हमने दे लगाया था, अगर नथिंग है तो आप इट लगाएंगे, नथिंग है तो इट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा। नोबडी, नो वन, नन है, आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, अगर नथिंग है तो इट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, इट सब्जेक्ट लेंगे, और अगर नोबडी, नो वन या नन है तो आप दे लेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है एवरीथिंग या समथिंग होगा। अगर ऐसे ही अगर सेंटेंस में, स्टेटमेंट सेंटेंस में एवरीथिंग या समथिंग होगा तब भी हम इट लेंगे, लेकिन एवरीथिंग समथिंग क्या है, पॉजिटिव सेंस देंगे, तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का यूज करेंगे। ठीक है, जब जैसे आपका नथिंग था, नथिंग क्या सेंस दे रहा है, नेगेटिव का, तो हमने पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लिया था, ये तो आप सेंटेंस समझ ही जाएंगे। और एवरीथिंग और समथिंग होगा तो आप क्या करेंगे, ये दोनों तो आपके पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही बनाना है। बस इट का ध्यान रखेंगे कि आपको इट लगाना है सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें एवरीथिंग और समथिंग के संग हमको इट लगाना है, और नोबडी, नो वन और नन के संग दे लगाना है।
ये आपको एक्सेप्शंस के बहुत सिंपल रूल्स, कुछ डिफरेंट रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन टैग्स को यूज करने में डिफिकल्टी या कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, क्योंकि जो सिंपल रूल्स थे वो तो आप समझ जाते हैं, लेकिन जो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रूल आ जाते हैं, अगर इनको आप नहीं समझेंगे, इनको ध्यान से आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपके क्वेश्चन टैग्स रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए प्लीज ये आप इसके एक्सेप्शंस को जरूर पढ़ें, जरूर समझें, तभी आपको इस क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर होगा और आपको एग्जाम्स में कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड डू मोर प्रैक्टिस। बाय बाय।